भूपेश बघेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, भाजपा आदिवासियों को वनवासी मानते हैं। आदिवासी दिवस में मुख्यमंत्री शासकीय कार्यक्रमों में क्यों नहीं शामिल हुए? एक षड्यंत्र दिखाई देता है। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए, एक भी विज्ञापन मीडिया में नहीं दिया गया। छोटे छोटे कार्यक्रमों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं। सांसद संतोष पांडे के बयान को लेकर कहा, ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति का मैं कोई जवाब नहीं देता। जो स्वर्गीय हो गए हैं उनके बारे में इस तरह की बात करना गलत है। अगर वो जवाब चाहते हैं तो वहीं जाकर जवाब ले लें। भाजपा के मंत्रियों के बंगले में नक्सली जाते थे, वसूली करते थे। वो लोग अब इस तरह के सवाल कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा, वन नेशन वन इलेक्शन छत्तीसगढ़ में कैसे हो सकता है? इसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी और ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कहा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नए नए चीजों में जनता को उलझाकर रखना जानती है। जो मुद्दे हैं जनता के, उन पर बात नहीं करती। बीजेपी ने संविधान को जलाने का काम किया था, यह सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। हाथियों के आतंक पर कहा, जंगल लगातार काट रहे हैं तो वो जाएंगे कहाँ? हाथी के लिए वहां पानी खाना नहीं तो वो बाहर निकलेंगे ही। उनका आशियाना आप मत छीनो, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आदिवासी निवास करते हैं, समाज की ओर से आयोजन होता है, शासकीय आयोजन होता है, लेकिन सरकार के द्वारा हाथ खींचने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है? क्या क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने आदिवासी दिवस घोषित किया था और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को आदिवासी मानती नहीं है, वो वनवासी मानते हैं। और ये वनवासी दिवस नहीं है, आदिवासी दिवस। क्या इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खींचा? और शासकीय तौर पे जो आयोजन होता था उस आयोजनों से मुख्यमंत्री का शामिल नहीं होना ये आश्चर्य का विषय है और मुख्यमंत्री को और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से शासकीय आयोजनों से मुख्यमंत्री विमुख हो गए। इसका जवाब उसे देना चाहिए। चुनाव से पहले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होना, जनसभा होना, चुनाव जीतने के बाद एक आदिवासी नेता को राज्य के सबसे सर्वोच्च पद में नियुक्त करना, उसके बाद जो है एक आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का ना पहुंचना और एक भी शासकीय कार्यक्रम आयोजित ना होना। क्या लगता है ये अब आदिवासी को दरकिनार किया जा रहा है और चुनाव से पहले उनको केवल वोट बैंक के लिए जो इस्तेमाल किया गया था? बिल्कुल एक षड्यंत्र दिखाई देता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए और सरकार को, क्योंकि विष्णु देसाई आदिवासी हैं और इसका जवाब देना चाहिए। वो मौन क्यों है? एक भी विज्ञापन नहीं गया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न प्रिंट मीडिया में। छोटे छोटे आयोजन का बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, लेकिन आदिवासी दिवस के अवसर पर इसका विज्ञापन नहीं देने के पीछे कारण क्या है, ये तो स्पष्ट करना चाहिए। सर, संतोष पांडे ने एक सवाल खड़ा किया है, 4 नक्सलियों समेत प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होना, जनसभा होना, चुनाव जीतने के बाद एक आदिवासी नेता को राज्य के सबसे सर्वोच्च पद में नियुक्त करना, उसके बाद जो है एक आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का ना पहुंचना और एक भी शासकीय कार्यक्रम आयोजित ना होना। क्या लगता है ये अब आदिवासी को दरकिनार किया जा रहा है और चुनाव से पहले उनको केवल वोट बैंक के लिए जो इस्तेमाल किया गया था? बिल्कुल एक षड्यंत्र दिखाई देता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए और सरकार को, क्योंकि विष्णु देसाई आदिवासी हैं और इसका जवाब देना चाहिए। वो मौन क्यों है? एक भी विज्ञापन नहीं गया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न प्रिंट मीडिया में। छोटे छोटे आयोजन का बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, लेकिन आदिवासी दिवस के अवसर पर इसका विज्ञापन नहीं देने के पीछे कारण क्या है, ये तो स्पष्ट करना चाहिए। सर, संतोष पांडे ने एक सवाल खड़ा किया है, 4 नक्सलियों समेत 5 है, जिसमें स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के सलाहकार के रूप में एक व्यक्ति की उन्होंने पहचान की है और उन्होंने कहा है कि ये उनके सलाहकार थे। 7 लाख रुपए की जो मतलब आपसी लेन देन था उसे उन्होंने बताया है और ये कहा है कि भूपेश बघेल बताए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और मोहल्ला मानपुर के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों के साथ नंद कुमार बघेल की मतलब बैठकें जो हैं वो होती हैं।
ये भी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जब आप राजनांदगांव में चुनाव प्रचार करते थे तो कहते थे कि मोहला मानपुर तो हम जरूर जीतेंगे, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक के कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए उसके बाद उनसे उनसे कैसे सवाल करेंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए तो उपस्थित है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। वो गांधी से सवाल करते हैं, वो नेहरू से सवाल करते हैं, वो इंदिरा जी से सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल कर लिए। तो मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूँगा कि वो वहाँ चले जाए और उनसे जवाब लेकर आ जाए। मतलब मूर्खता की हद हो गई। पिताजी से सब लोग जानते हैं, मेरे राजनीतिक उनसे बिल्कुल विरोधाभास था। उनकी लाइन अलग थी, मेरी लाइन अलग थी। वो मेरे साथ रहते भी नहीं थे। वो कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे। और वो उन्होंने सर्वोदय से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अंत में बुद्ध की बात वो कहते थे, बुद्ध के बिना शांति नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। अंतिम क्षणों में यही बात कहते थे। अब उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से ओछी बयान देना मतलब ये बताता है कि संतोष पांडे की मानसिकता क्या है। और ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता जो इतना घटिया मानसिकता के व्यक्ति हों। किसके साथ संबंध है, किसके नहीं, उनको भारतीय जनता पार्टी सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बंगले तक में तो नक्सली जाके हफ्ता वसूली करते थे, उसके कार्यालय में जाकर हफ्ता वसूली करते थे। इस बात को सब जानते हैं, रायपुर के एक एक बच्चा जानते। तो इस प्रकार से जो दिवंगत हो गए हैं उसके बारे में सवाल खड़ा करना ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ग्राम क्षेत्र जिले में एक परिवार में 4 लोगों को हाथी ने कुचल दिया। कल कोरबा में भी हुआ था ये घटना। पिछले 2 दिनों में 7 लोगों की हत्या हाथियों ने की है। नेशनल हाथी वो बनाने वाले और होटल में केंद्रीय मंत्री भी आने वाले हैं। मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए उनके लिए हम लोगों ने वर्कशॉप किया भी था और उसके रोकने की तैयारी भी की थी और उसको उसमें इम्प्लीमेंट किया था, तो उसमें उसका लाभ ही मिला था। अब जंगल लगातार काटते जाएंगे तो जाएगा कहाँ? उसको रोकने के लिए तो तरीका यही है, जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्रों में हाथी जंगल में रहे तो उसके लिए पानी और उसके अनुकूल जो चारा है उसकी व्यवस्था आप करें। हाथी क्यों बाहर जाएगा? लेकिन यदि उसके आश्रय को ही आप नष्ट करते जाएंगे तो हाथी जंगल से बाहर निकल के गांव की तरफ आएगा। ये आप लोगों ने कल से हर घर तिरंगा अभियान चलाई जा रही है, उसको लेकर नगरीय निकाय चुनाव होने वाले कहीं न कहीं बट जनता को वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे देखते हैं उसको? अब भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि बिजली दर इतना महंगे क्यों हो गया। उन्होंने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात की तो उसका क्या हुआ? ये इन सवालों का जवाब इनको देना चाहिए। ये 200 उद्योग बंद हो गए हैं, लोगों को रोजगार छीन गया है, उसके बारे में इनको जवाब देना चाहिए। तो ये जनता को दायां बायां करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। वैसे इनको राष्ट्र प्रेम इनका दिखावा भर है। आज़ादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। आरएसएस कार्यालय में 52 साल तक ये तिरंगा झंडा फहरा नहीं, तो ये आज तिरंगे की बात करते हैं। संविधान जब लागू हुआ तो ये लोग संविधान को जलाने का काम किए थे, उसका विरोध किए थे। ये लोग तो अंबेडकर सहित महात्मा गांधी सहित सारे लोगों को रावण की मुंडी में लगा के ये लोग उसका वध कर रहे थे। जो कार्टून बनाया था आपने देखा होगा, बहुत पुराना कार्टून है 1948 का, उसमें भी आप देखेंगे। 50 की बात करें, जब संविधान लागू हो तभी ये लोग विरोध कर रहे थे। प्रदेश भर में हाथियों का आतंक फैला